हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा है, संभाला है। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो के माध्यम से। आज का जो हमारे वीडियो का टॉपिक है वो एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक मसीह व्यक्ति के जीवन में होना चाहिए। वो बातें जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, हर एक विश्वासी के जीवन में ये बातें होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो ये सारी बातें जो आज आप सुनने वाले हैं आपके जीवन में होना चाहिए। अगर नहीं है तो प्लीज़ आप अपने जीवन में इन बातों को लागू करिएगा, क्योंकि ये आज्ञा है यीशु मसीह की। ये सारी बातें जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, हर वो विश्वासी जो यीशु के आगमन के लिए इंतज़ार कर रहा है, जो स्वर्ग जाना चाहता है, जो एक पवित्र जीवन जीना चाहता है, जो अनंत काल में खुशी और आनंद प्राप्त करना चाहता है, वो व्यक्ति इन वचनों को सुनने के बाद अपने जीवनों में इसको लागू करे। अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं जो मैं आज बताने वाला हूं तो आप धन्य हैं, और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग ऐसा काम करना शुरू करिएगा। तो आज का जो वीडियो है बहुत अच्छा है हर मसीह भाई बहन के लिए, और ध्यान से सुनिएगा ताकि आप इन वचनों को समझ सको, ठीक है। और वीडियो को देखने के बाद अपने मसीह भाई बहनों में वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ताकि और भी लोगों को भी परमेश्वर के वचन से शिक्षा मिल सके, समझ सके और अपने जीवन को पवित्रता में चला सके, प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार जैसा परमेश्वर चाहते हैं उस प्रकार से। इसीलिए वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देर नहीं करते हुए आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अपने शत्रुओं से प्रेम करना, अपने दुश्मन से प्रेम करना। कितने लोग आप में से ऐसे हैं जो उन लोगों से प्रेम कर सकते हैं जो आपको सताते हैं? आपको मालूम है इस दुनिया में सबसे ज्यादा अपने शत्रु से अगर किसी ने प्रेम किया है तो वो है प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर। आप देखिए, हम सब ने पाप करके परमेश्वर के शत्रु बन गए थे। हम परमेश्वर के विरोध में जाकर हमने अपने जीवन को पापमय जीवन बना लिया। इस संसार में हर एक व्यक्ति जो आदम के बाद आया, सबने पाप किया, सबने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, और इस प्रकार वो परमेश्वर के शत्रु बन गए। लेकिन हमारा परमेश्वर देखिए कितना प्रेमी है। वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। सोचकर देखिए, क्या उससे बड़ा कोई ऐसा प्रेमी होगा इस संसार में जो अपने शत्रुओं से इतना अच्छा प्रेम कर सके? लेकिन प्रभु हमसे भी यही चाहता है कि हम भी अपने शत्रुओं से प्रेम करें। कौन है हमारा शत्रु? हम किसी से लड़कर अपनी शत्रुता नहीं बनाना चाहते, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग आपको संसार में मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे लोग आपको आसपास में मिलेंगे जो आपको मसीह में होने के कारण निंदा करते हैं, आपकी, आपसे बैर रखते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे। आपके आसपास ऐसे बहुत सारे भाई बहन लोग होंगे जो आपसे इसलिए जलन रखते होंगे क्योंकि आप यीशु को मानते हैं। आपने अपने पुराने जीवन को छोड़ दिया और यीशु पर आश्रित हो गए, इसीलिए लोग आपसे जलन रखते हैं। आपके परिवार वाले ही शायद आपसे जलन रखते होंगे, वो शत्रुता रखते हैं आपसे, आपकी हानि के लिए हमेशा सोचते रहते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, हमें ऐसा नहीं करना है। जैसे को तैसा दुनिया देती है, परंतु हमें जैसे को तैसा नहीं देना है। हमें हमारे बुरा करने वालों को आशीष देना है। यही प्रभु का वचन हमें सिखा रहा है। आज का वचन हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय से मैं आपको कुछ वचन पढ़ के सुनाऊंगा, और देखेंगे कि इस वचन में प्रभु ने हम सबसे क्या कहा है। जहां पर यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश दिया, 5 अध्याय, मत्ती 5 अध्याय उसके 43 वचन में इस प्रकार लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। यीशु कह रहा है तुम सुन चुके हो। पुराने समय में, मूसा के समय जब व्यवस्था दी गई थी, कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम रखो, अपने बैरियों से, जो आपसे बैरी, आपका बैरी है, उससे अपना बैर रखो, उससे शत्रुता रखो। पुराने समय में कहा गया था। लेकिन अब यीशु मसीह क्या कह रहा है? परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। आज के समय की कलीसिया से, आपसे और मुझसे प्रभु एक आज्ञा दे रहा है कि अब क्या करना है। आपको पुराने चीजों की तरह नहीं रहना है, परंतु अपने जीवन में बदलाव लाना है। अब आप एक उद्धार पाए हुए व्यक्ति हो गए हैं, आपको उद्धार मिल चुका। अब आपका जीवन कैसा होना चाहिए? जैसे संसार में रहते हुए आपका जीवन था कि आपको जो मारते थे आप उनको मारते थे, जो आपको गाली देता था आप उनको गाली देते थे, जो आपकी बुराई करता था आप उनकी बुराई करते थे। जैसे को तैसा करते थे आप जब यीशु में नहीं थे। लेकिन अब आपका जीवन कैसा होना चाहिए? अब आपका जीवन ऐसा होना चाहिए कि अपने बैरियों से प्रेम रखो, जो आपसे बैर रखते उनसे प्रेम रखो, और अपने सताने वाले, जो भी आपको सताते हैं ना यीशु मसीह में आने के कारण, उनके लिए प्रार्थना करो। मेरे प्रियो, आप प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए? नहीं करते हैं तो करिएगा, और अगर आप करते हैं तो आप धन्य हैं।
ये धन्य वचन है। परमेश्वर कह रहा है अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। आप करके तो देखिए, प्रभु आपके जीवन से कैसे सारी विपत्तियों को दूर करता चला जाएगा। आप जितना प्रभु के वचन को अपने जीवन में लागू करते रहेंगे, जितना आप वचन के अनुसार जीवन जिएंगे, आपकी बीमारियां खत्म होती चली जाएंगी, आपके फाइनेंशियल चीजें खत्म होती चली जाएंगी, संसारिक बातों में आपको आशीष मिलना शुरू हो जाएगा। कैसे? आप प्रभु में जब बढ़ेंगे तब। हालेलुया, इस बात को याद रखें। और प्रभु आगे कहता है, उसके आगे अगर हम पढ़ते 45 में कहता है, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपने सूर्य का उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेह बरसाता है। परमेश्वर कह रहा है ऐसे करके देखो तो तुम मेरे पुत्र और पुत्रियां ठहरोगे। अगर आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहलाते हैं और बनना चाहते हैं, यीशु मसीह के बच्चे बनकर चलना चाहते हैं या स्वर्ग राज्य के अधिकारी होना चाहते हैं, तो आपको ये सारे काम करने होंगे। आपको अपने शत्रुओं से प्रेम रखना होगा, अपने बैरियों से प्रेम रखना होगा, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करना होगा। आप करें मेरे प्रियो, ये हमारे प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है हम सबसे। जब हम ये कहते हैं कि हम प्रभु की इच्छा के अनुसार चले, कई बार आप प्रार्थना में कहते हो प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, मैं घटूं तू बढ़े। तो बोलने से हम घटे प्रभु बड़े नहीं होगा, हमें करके दिखाना होगा। हमें उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहिए जो हमारे आसपास रहते हैं, जो हमें सताते हैं। हमारे परिवार में ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं, हमारी कलीसिया में ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं। मेरे प्रियो, अपने जीवनों को परमेश्वर के वचन के अनुसार चलाइए। बहुत समय नहीं रह गया है, कितने दिन और आप इस संसार में दुखी रहेंगे? प्रभु बहुत जल्दी आने वाला है। उसके आने से पहले अपने जीवन को बदल डालिए। प्लीज अपने जीवन को बदल डालिए, कृपा करके अपने जीवन को बदल डालिए, प्रभु के वचन के अनुसार चलिए। मेरे प्रियो, इस वीडियो को सुनने के बाद इस वचन को पढ़िएगा। आप जाकर खुद अपने बाइबल उठाकर मत्ती अध्याय जो 5 अध्याय को पूरा पढ़ लीजिए। ये 43 को तो ज़रूर पढ़िएगा, 43, 44, 45 आयत को ज़रूर पढ़िएगा, ताकि परमेश्वर के वचन को आप अच्छे से समझ पाए। आज मैं बता रहा हूँ, आपके जीवन में प्रभु यही चाहता है कि हर एक विश्वासी प्रभु यीशु के आगमन से पहले उसके वचन के अनुसार जीवन जीते हुए पवित्र बने। इसी चीज की तो कमी है। क्यों आज कलीसिया में लोग उद्धार में आने के बाद भी वो सही जीवन नहीं जी पा रहे? क्योंकि वो पूरी रीति से परमेश्वर की बातों को समझ ही नहीं पाते हैं। जो पास्टर ने कह दिया उसको मानकर उतनी ही बात को अपने जीवन में रखते, खुद बाइबल पढ़ के या खुद प्रार्थना करके उस चीज को समझने की कोशिश नहीं करते। जो भी कोई कहता है उसको सुनना है मेरे प्रियो, और उसके बाद खुद भी पढ़ना है, खुद भी बाइबल को अपने जीवन में लाना है, वचन को अपने जीवन में अंदर हमें अपने शरीर में भी धारण करना, हमारे मन में धारण करना है, ताकि हम एक पवित्र जीवन जी सकें। ये एक मसीह का स्वभाव होना चाहिए मेरे प्रियो। आज इसी की तो कमी है। परमेश्वर कहता मेरे लोग क्यों नाश होते हैं? वचन के ज्ञान की कमी के कारण। प्रभु ने क्या कहा? सुना था तुमने, तुम्हारे पुराने जीवन में क्या होता था, तुम अपने बैरियों से बैर रखते थे, अपने पड़ोसी से प्रेम करते थे। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि तुम अपने बैरियों के लिए प्रार्थना करो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, अपने बैरियों से प्रेम रखो। मेरे प्रियो, इतना अद्भुत वचन हमारे यीशु के सिवा और कौन इस जगत में दे सकता है? क्या हम सब मिलकर यीशु के वचन को अपने जीवन में लागू नहीं कर सकते? कर सकते हैं, हमें करना ही होगा, तभी हम परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे, पुत्रियां कहलाएंगे। प्रभु यीशु मसीह आप सबको सामर्थ दे, पवित्र आत्मा आप सबको सामर्थ दे इन वचनों के अनुसार चलने के लिए, और इन वचनों को सुनकर मानकर प्रभु के आगमन के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि यीशु मसीह का आगमन बहुत शीघ्र होने वाला है। और उसके साथ सिर्फ वही जाएगा जो उसके वचन के अनुसार खरा व्यक्ति होगा, जो अंत तक धीरज धरेगा, उद्धार उसी का होगा।